चिड़चिड़े स्वभाव का कर्मचारी। भवानी नगर की जमींदारी के जंगली प्रांतों में इधर 2-3 सालों से वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण वहां के किसान कर चुका नहीं पा रहे हैं। वहां के जमींदार का कर्मचारी वामन बड़ा ही उदार व्यक्ति है। उसने किसानों की दुस्थिति देखी, इसलिए वह उन पर जबरदस्ती नहीं कर सका, उन पर दबाव डालने की उसकी इच्छा नहीं हुई। इसलिए जमींदार को जो रकम भेजनी थी, भेजी नहीं जा सकी। वामन ने खजाने के तत्संबंधी अधिकारियों को पूरा विवरण भी भेजा कि कर क्यों वसूला जा नहीं सका, किंतु जमींदार को उसकी दलीलें व कारण सही नहीं लगे। फलस्वरूप वह नौकरी से हटा दिया गया। उसने दीवान को हुक्म दिया कि शेषफणी नामक व्यक्ति वामन की जगह पर नियुक्त किया जाए। शेषफणी चिड़चिड़े स्वभाव का है। उसमें दया, करुणा नाम मात्र के लिए भी नहीं है। उसने वहां के एक बड़े गांव में अपनी कचहरी खोली और मुनादी पिटवाई कि जो किसान कर नहीं देंगे, उन्हें जमीन पर उल्टे लिटाऊंगा और उनकी पीठों पर भारी पच्चर रखवाऊंगा। उस गांव में प्रताप नामक एक युवक है। वह सिर्फ अक्लमंद ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति रखता है। विवरण जानते ही वह शेषफणी के पास गया और प्रणाम करके कहा, मालिक, वर्षा न होने से यहाँ फसलें नहीं हुई। ऊपर से लुटेरे बार बार ग्रामीणों को लूट रहे हैं। लुटेरों की बात सुनते ही शेषफणी घबरा गया, पर अपनी घबराहट को छिपाते हुए गंभीर स्वर में बोला, मैं यहाँ कर वसूल करने आया है, बारिश बरसाने नहीं। मैं जरा जाने भी कि आलिर उन लुटेरों से बचने के लिए कर क्या रहे हो। प्रताप ने कहा, अच्छी नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं। शेषफणी ने थोड़ा सा कोपते हुए पूछा, वे कुत्ते हैं कहाँ, मेरे ही पास हैं। जैसे ही नए लोगों को वे देखते हैं, हो करने लगते हैं, प्रताप ने कहा। शेषफणी ने व्यंग्यभरे स्वर में कहा, असली नस्ल के कुत्ते हो कहकर नहीं चिल्लाते, भौं भौं कहकर बिल्लाते हैं। कहकर वह भौं भौं कहकर लगातार कुत्तों की तरह चिल्लाने लगा। उसके नौकर जमींदार के पास दौड़े दौड़े गए और उन्होंने जमींदार को इसकी खबर दी। जमींदार ने दीवान को बुलाकर कहा, लगता है कि शेषफणी पर भूत चढ़ गया या यह किसी तंत्र शक्ति के अधीन है। आप फौरन यहाँ जाइए और विषय जानिए। जो आगे करना है स्वयं निर्णय लेकर कीजिए। दीवान ने वहां जाकर किसानों की दुस्थिति जानी। वामन को फिर से नौकरी पर रखा और प्रताप को उसके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। शेषफणी को नौकरी से हटा दिया।